नमस्कार, जय हिंद। आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल मिशन इंस्टीट्यूट में स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे संघ, और संघ में कल के डेट में हम लोगों ने कंप्लीट इंट्रोडक्शन पढ़ा था उसका, और फिर दो चार क्वेश्चन भी किए थे। और शायद ये जो आपको दिख रहा होगा, मैंने कहा था इसे आप कर लीजिएगा। उम्मीद करते हैं कि आपने इसे कर भी लिया होगा और आंसर आ भी गया होगा। ठीक है, हम लोगों ने संघ में क्या पढ़ा था, एक बार जल्दी से बोलते हैं फिर शुरुआत करते हैं। संघ एक सेक्टर से बनता है। शंकु का आयतन का फॉर्मूला आपको याद होगा, 1/3 पाई r स्क्वायर एच। उसका जो संपूर्ण पृष्ठ होगा वो होगा पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एल, और शंकु का जो वक्र पृष्ठ होगा वो होगा पाई आर एल। ये बात हुई थी। फिर उसके बाद हमने कहा था किसी भी समकोण त्रिभुज को रोटेट करके आप कैसे शंकु बनाएंगे। तो मैंने कहा था जो भाग फिक्स होता है वो बनता है हाइट, और जो रोटेट करता है वो बनता है उसके रेडियस, और समकोण त्रिभुज का जो कर्ड होगा वो हमेशा बनती है उसका वो बनता है स्लांट हाइट, तिर्यक ऊंचाई। ठीक, उसके बाद हमने कहा था कि शंकु को काटेंगे कैसे। अगर काटने वाली कंडीशन में मैंने कहा था दोनों के त्रिज्या का स्क्वायर कर देंगे तो वक्र पृष्ठ आ जाएगा, दोनों के शंकु का हाइट का स्क्वायर करेंगे तब भी वक्र पृष्ठ आएगा, और स्लांट हाइट का स्क्वायर करेंगे तब भी वक्र पृष्ठ आएगा। लेकिन अगर आयतन निकालना है, आयतन का रेशियो निकालना है, तो फिर भैया आपको उसका क्यूब करना पड़ेगा। रेडियस का क्यूब करेंगे तब भी आयतन आ जाएगा, और स्लांट हाइट का क्यूब करेंगे तब भी आयतन आएगा, और हाइट का क्यूब करेंगे यानी क्यूब करेंगे तो आयतन, स्क्वायर करेंगे तो वक्र पृष्ठ। यही बातें हुई थी। तो मैं मान के चलता हूँ कि ये क्वेश्चन आप लोगों ने कर लिया होगा। मैं बताने का कोई मतलब नहीं समझता, तो ये आपके लिए ही मैं छोड़ देता हूँ और आप इसे करिएगा। आ जाओ, मस्त और बढ़िया क्वेश्चन, शानदार। करिए और पढ़िए। किसी समकोण त्रिभुज की भुजा 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर है। यदि त्रिभुज के भुजा 3 सेंटीमीटर भुजा के अनुदिश घुमाया जाए तो इस प्रकार बने शंकु का आयतन क्या होगा। एक राइट एंगल ट्रायंगल की बात कर रहा समकोण त्रिभुज। ठीक है, समझने का प्रयास करिएगा। ये है, हमने मान लिया एक समकोण त्रिभुज। ठीक है, ये आप जानते हैं समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है जो 90 अंश के सामने होती है। तो सबसे बड़ी भुजा 5, ये क्या होगा, इसका कर्ण होगा। ठीक है, अब 3 4 5 कहीं भी मान लीजिए। मैंने मान लिया 3 यहाँ है, 4 यहाँ है, मतलब जो सबसे बड़ी होगा वो कर्ण होगा। उसके बाद 3 और 4 को कहीं भी मान लीजिए। तो हमने यहाँ मान लिया 3 4 को, चाहे आपका मन करे 3 यहाँ ले लीजिए, 4 यहाँ, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब क्या कहा है, 3 सेंटीमीटर भुजा के अनुदिश, यानी 3 सेंटीमीटर के रिस्पेक्ट में घुमाया गया। 3 सेंटीमीटर भुजा के अनुदिश अगर घुमाइए, तो अगर 3 सेंटीमीटर भुजा के अनुदिश आपने शंकु बनाएंगे तो 3 सेंटीमीटर यही है, यानी इसको फिक्स कर देना है। अनुदिश मतलब इसको फिक्स करेंगे तो ये जो पार्ट है 4, ये ऐसे घूमकर इस तरफ आ जाएगा। ये जो आपको BC है घूमकर इस तरीके आ जाएगा। तो जब इसको घुमाएंगे तो यही ऐसे आ जाएगा, हाँ या ना, ऐसे। ठीक है, तो आप देखिए ये 4 वाला पार्ट इधर आ, यानी C इधर आ जाएगा। अब आप देखिए क्या यह एक शंकु ही तो बन गया बाबू, हाँ या ना, और ये 5 यहाँ आ गया। अब आपसे पूछा कि इस शंकु का हाइट, इस शंकु का हाइट, सॉरी, आयतन पूछा। शंकु का आयतन भी निकाल सकते हैं, संपूर्ण पृष्ठ भी निकाल सकते हैं, वक्र पृष्ठ भी निकाल सकते हैं। तो आपको निकालना है शंकु का आयतन पूछा है। जो आयतन होगा वो होगा 1/3 पाई, पाई मतलब 22/7 इंटू आर स्क्वायर। तो आर मतलब 4 का स्क्वायर 16 इंटू एच, एच का मतलब कितना है, तो ये 3 से 3 कट गया, तो 16/, से हम में आप कर सकते हैं। तो यहाँ देखेंगे 16 दूना 32, 2 16 दूना 32, 32 और 2 34, तो 342/7 घन सेंटीमीटर। आप इसको दशमलव में, पॉइंट में, जैसे मर्जी वैसे काटे। वैसे इसका आंसर 16 पाई ही सही था, पाई का मान नहीं रखेंगे तब आपका आंसर आता 16 पाई घन सेंटीमीटर। ठीक है ना, तो ऑप्शन देखना, पाई का मान वैसे यहाँ रखा नहीं जाएगा। ठीक, क्लियर हुआ भैया। एक शंक्वाकार तंबू के आधार का व्यास 14 मीटर है, उसकी ऊंचाई 24 मीटर है। इसके निर्माण में 2.4 मीटर चौड़ा और कितना मीटर लंबा कपड़ा लगेगा। एक शंक्वाकार तंबू आप बना रहे हैं, एक तंबू, और वो तंबू कैसा बन रहा है, शंक्वाकार बन रहा है। ठीक है, समझो। मैंने मान लिया कि आप ये एक तंबू बना रहे हैं, मैंने मान लिया कि ये आप एक शंक्वाकार ऐसे तंबू बना रहे हैं। ठीक है, शंक्वाकार कहा है तो शंक्वाकार ऐसे आप एक तंबू बना रहे हैं। ठीक है, इस तंबू में जिसका व्यास, व्यास कितना है 14, तो रेडियस कितना आ जाएगा फिर इसका 7, और इसकी हाइट कितना कहा है आपसे 24 मीटर।
यही है भैया। कहा कि इसके निर्माण में 2.4 मीटर चौड़ा और कितना मीटर लंबा कपड़ा लगेगा। यानी इसको निर्माण में ऐसे ही एक शंख बनाना है, इस शंख पर कितना कपड़ा लगेगा। ध्यान से सुनना मेरी बात। चाहे कोई शंख बनाना हो, चाहे बेलन बनाना हो, चाहे गोला बनाना हो, उन सबको बनाने में या उनको ढकने में, उनको पोताई करने में, उनको पेंट करने में, पलस्तर करने में जो एरिया आप कवर करते हैं वो होता है वक्र पृष्ठ। मैं अगर कहूँ किसी बेलनाकार बर्तन को आपको कपड़े से ढकना है तो बताओ कितना कपड़ा लगेगा, तो जितना बेलन का वक्र पृष्ठ होगा। मैं कहूँ किसी शंक्वाकार तंबू को बनाना है तो बताइए कितना वक्र पृष्ठ लगेगा, कितना कपड़ा लगेगा, उस कपड़े का एरिया क्या होगा। तो जितना शंकु का वक्र पृष्ठ होगा वही क्या होगा, कपड़े का एरिया होगा। मैं कहूँ कि किसी मकान, मान लो एक मकान आपने बनाया है, उसको ढकना है, उस मकान को ढकने के लिए कितने मीटर या कितने क्षेत्रफल कपड़ा या पॉलीथीन लगेगा, जितना उस मकान का एरिया होगा। आप समझ रहे हैं। यानी कुल मिला के मैं कहना यह चाहता हूँ, किसी को ढकना है, किसी को कवर करना है तो उसके एरिया के बराबर कपड़ा लगेगा, और एरिया किसके बराबर होगा, उसके वक्र पृष्ठ के बराबर। तो इसको बनाने में जो कपड़ा लगेगा वो कपड़ा इसके वक्र पृष्ठ के बराबर लगेगा। यानी जो कपड़े का क्षेत्रफल होगा वो क्षेत्रफल किसके बराबर होगा, इस शंकु के वक्र पृष्ठ के बराबर। तो यानी जो कपड़े की जरूरत होगी, यानी जो कपड़े का क्षेत्रफल होगा, जो कपड़े का क्षेत्रफल होगा वो किसके बराबर होगा, शंकु के वक्र पृष्ठ के बराबर। शंकु के वक्र पृष्ठ के बराबर। हरदम इसके बात को जान लो, किसी भी शंकु को ढकना है, कवर करना है, पॉलिश करना है, उस पर कितना पेंट लगेगा, कितना कपड़ा लगेगा, जितना उसका वक्र पृष्ठ होगा। तो जो कपड़ा लगेगा, जो कपड़े का एरिया होगा, इसके वक्र पृष्ठ के बराबर होगा। तो कपड़े का क्षेत्रफल, तो कपड़े का क्षेत्रफल, कपड़ा जो होगा, कपड़ा गोल में होगा नहीं, तो गोल कपड़ा जो कुछ लंबा होगा कुछ चौड़ा होगा, तो कपड़े का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल तो लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर वक्र पृष्ठ। वक्र पृष्ठ आप जानते हैं क्या होता है, पाई आर इंटू एल। किसी भैया कोई दिक्कत तो आपसे पूछा, कपड़े की लंबाई पूछा है, एल इंटू बी, बी मतलब कपड़े की चौड़ाई कितना दिया हुआ है 2.4 बराबर पाई सॉरी पाई का मतलब 22/7 इंटू आर, आर का मतलब 7 इंटू यल, यल हमें पता नहीं है। आप ध्यान से देखिए क्या पाइथागोरस थ्योरम से ये 7 है, ये 24, तो क्या ये 25 आ जाएगा। इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम से ही तो आ जाएगा ना, 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर बराबर ये, तो यल आ जाएगा 25। तो यल की वैल्यू कितनी आ गई भाई साहब, तो यल की वैल्यू आ गई 25। 7 से 7 आपको करिए 2.4 है। बात क्लियर हुआ। अगर दशमलव खत्म करना है तो क्या है, यहाँ से हम यल बराबर, ध्यान समझना, 22 गुणे 25/24 कर सकते हैं क्या, 2.4। दशमलव अभी हमने नहीं खत्म किया, 2.4। अब इसे हल करें, अगर ये दशमलव खत्म करना है तो ऊपर 10 का गुणा कर दीजिए, दशमलव खत्म हो जाएगा भैया। आया ना, दशमलव खत्म हो गया। ऊपर नीचे 10 का गुणा कर दोगे तो 10 के यहाँ करने की जरूरत नहीं है, जब 10 का गुणा करेंगे ये दशमलव अपने आप क्या हुआ, खत्म हो गया। क्लियर हो। अब इसको काट लीजिए यार, अब इसे काटेंगे तो कुछ ना कुछ आपका आंसर आ जाएगा। अगर इसको हम काटते हैं 2 से तो 2 बरहम में और 2 ग्राम में, फिर 2 से काटते हैं तो 6 बार, 2 से काटते हैं तो 5 बार, 25 पंचे 125, 125 गुणे 11/6 मीटर। मीटर में इतना मीटर क्या होगा। अब इसको क्वेश्चन को करना, पॉइंट में आंसर आएगा। 11 पंचे 55 कर लो भैया, 11 दूना 22, 22 5 27, 7 आ गया, फिर 2, 11 कम 11 2 13, तो 1375/6 जो आएगा भैया वो होगा आपके कपड़े की लंबाई। कर लोगे ना, ये करना आपका काम है। क्लियर। तो मैंने कहा कि कोई भी शंकु होगा उसको ढकना है, कवर करना है, पॉलिश करना, कितना कपड़ा लगेगा, जितना उसका वक्र पृष्ठ होगा। ठीक, हरदम जान लेना, आगे भी काम में भी हम लोग लाएंगे। क्वेश्चन नंबर 23 पढ़िए। एक शंक्वाकार तंबू के अंदर 22 व्यक्ति बैठे हैं और प्रत्येक व्यक्ति 4 वर्ग मीटर का स्थान घेरता है। सांस लेने के लिए 40 घन सेंटीमीटर हवा चाहिए, तो शंकु की हाइट क्या होगी। एक बात ध्यान से सुनना, आपसे अगर मैं पूछूं कि भाई साहब आयतन का क्या अनुपात, आयतन का क्या यूनिट होता है, जैसे मेरे को क्षेत्रफल का क्या यूनिट होगा तो स्क्वायर के फॉर्मेट होगा, स्क्वायर सेंटीमीटर या स्क्वायर मीटर ऐसे होगा। मैं कहूँ कि आयतन का क्या यूनिट, तो आयतन का या तो घन सेंटीमीटर या घन मीटर, यानी घन के फॉर्म, क्यूब के फॉर्मेट में आयतन होता है, स्क्वायर के फॉर्मेट में एरिया होता है। ठीक, तो यहाँ पर आपके क्या कहा है कि सांस लेने के लिए 40 घन सेंटीमीटर हवा चाहिए, यानी 40 घन मीटर, तो घन का मतलब ये आयतन दिया हुआ है, क्योंकि जो आयतन का यूनिट होगा वो घन सेंटीमीटर या घन मीटर, घन सेंटीमीटर या घन मीटर में होता है या घन मिलीमीटर में होगा। लेकिन जो
इसके अलावा वक्र पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ, वो सब किस में होता है, वो सब स्क्वायर सेंटीमीटर में होता है या फिर स्क्वायर मीटर में, या स्क्वायर मतलब होगा यानी स्क्वायर का फॉर्मेट होगा। आयतन के लिए सिर्फ किसका फॉर्मेट होता है, पावर उसका क्यूब का फॉर्मेट होगा। ठीक, आ जाओ, कहा क्या है, इस बात को ध्यान से समझो भैया। एक शंक्वाकार तंबू है, ध्यान से सुनना भैया, यह एक शंक्वाकार तंबू है। ठीक है, ये तंबू ऐसे बना हुआ है, बारिश का मौसम चल रहा है, मान लो ये तंबू है, इसको नाम दे देते हैं हाइट ना, बी सी, यहां नाम देते हैं ओ, ये एक तंबू है। ठीक है, इसमें इसके तंबू के अंदर 22 व्यक्ति बैठते हैं, यानी इस तंबू में ना ऐसे 22 व्यक्ति बैठे। भाई अगर ऐसा तंबू है तो ऊपर तो बैठे, जमीन पे ही तो बैठेंगे, यानी जो जमीन है इस तंबू के अंदर 22 आदमी बैठ सकते हैं। कितने आदमी बैठ सकते हैं, 22 आदमी बैठते हैं, 22 आदमी बैठते हैं, और प्रत्येक व्यक्ति 4 वर्ग मीटर का जगह घेरता है, यानी एक व्यक्ति बैठेगा तो 4 वर्ग मीटर जगह कवर कर लेगा। तो आप मुझे बताओ, जब 22 व्यक्ति बैठेंगे तो कितना जगह कवर कर लेंगे। भाई जो एक व्यक्ति है वह 4 वर्ग मीटर का जगह लेता है, तो 22 व्यक्ति कितने वर्ग मीटर का जगह लेंगे, तो 22 गुणे 4 यानी 88 वर्ग मीटर। तो जो इसका क्षेत्रफल आ जाएगा, क्षेत्रफल मतलब पाई आर स्क्वायर की वैल्यू कितना आ जाएगी, 88 वर्ग मीटर। हाँ या ना भैया, एक आदमी है वो 4 वर्ग का, कि प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक मतलब हर एक आदमी, अगर एक आदमी 4 वर्ग मीटर जगह लेकर बैठता है, तो जब 22 आदमी बैठेंगे कितना जगह ले लेंगे, 88 वर्ग मीटर। जगह लेने का मतलब एरिया, यह एरिया कितना आ गया, 88 वर्ग मीटर। और आपसे पूछा है कि शंकु की हाइट बताइए, हाइट मतलब भैया ये आपको बताना है। एक बात ध्यान से समझना आगे, सांस लेने के लिए 40 घन सेंटीमीटर हवा चाहिए। भैया ये जो आदमी बैठे हैं ना, कुल 22 आदमी बैठे हैं, एक आदमी 4 वर्ग मीटर जगह घेरता है, तो 22 आदमी 88 वर्ग मीटर जगह घेर लेंगे। अब जो एक आदमी बैठा उसको सांस लेने के लिए 40 घन सेंटीमीटर की हवा चाहिए, यानी उस तंबू में 40 घन सेंटीमीटर हवा आएगी तो वो जिंदा रहेगा। एक आदमी अगर 40 घन सेंटीमीटर हवा लेगा तो 22 आदमी कितना हवा लेंगे, इसलिए शंकु का कंप्लीट आयतन, क्योंकि घन सेंटीमीटर मतलब आयतन, शंकु का आयतन। आप मुझे बताओ एक आदमी के लिए कितने आयतन की जरूरत है, 40 घन सेंटीमीटर। तो 22 आदमी बैठे हैं तो 22 के लिए कितना होगा, 22 का गुणा कर देंगे, यानी 40 गुणे 22 घन सेंटीमीटर। किसी भैया को कोई कष्ट, यानी जो शंकु का आयतन आ गया, एक आदमी के लिए 40 घन सेंटीमीटर मतलब आयतन से होता है, तो एक आदमी के लिए 40 घन सेंटीमीटर की हवा की जरूरत है, तो 22 आदमी के लिए कितने की जरूरत होगी, तो 22 का गुणा कर दिए, तो पूरे शंकु का आयतन आ गया इतना। अब आप मुझे बताओ शंकु का आयतन होता है क्या है, तो आपको साहब 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बराबर कितना है, 40 गुणे 22। ऐसे ही रहने थे, काटने की कोई आवश्यकता भी नहीं है। अब आप मुझे बताइए कि 1/3 इंटू पाई आर स्क्वायर का मान हमें पता है, देखो पाई आर स्क्वायर का मान हमने कितना निकाला है, 88 इंटू 88 इंटू हाइट आपसे पूछा है एच बराबर कितना है, 40 गुणे 22। क्या 3 कैसे क्रॉस गुणा कर लेंगे, तो यहाँ आ जाएगा 88 गुणे एच बराबर आ जाएगा 40 गुणे 22। अगर आप ध्यान से देखें तो क्या यहाँ गुणे 3, देखिए यार 22 चौका 88 और 4 दहम्मा 40 और 10 तिया 30, तो जो शंकु की हाइट आ गई वो कितनी आ गई, 30 मीटर। यानी जो तंबू था शंक्वाकार ये 30 मीटर ऊंचा था, जिसमें 22 व्यक्ति बैठे थे। 30 मीटर ऊंचा था, 88 वर्ग मीटर उसका क्षेत्रफल था, तब इसमें जाकर कहीं 22 आदमी बैठे थे और एक आदमी 40 घन सेंटीमीटर हवा यूज करता था। क्लियर हुआ भैया, देख लो मैं हट जाता हूं। ठीक, ये क्वेश्चन पढ़ो भैया, बहुत बहुत शानदार क्वेश्चन है भाई सब। किसी समकोण त्रिभुज की भुजा 15 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर है। यदि कर्ण के परितः त्रिभुज को घुमाया जाए तो इस प्रकार बनने वाले शंकु के आयतन और वक्र पृष्ठ में क्या अनुपात होगा। किसी समकोण त्रिभुज की भुजा 15 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर है। यदि कर्ण के परितः, ध्यान से समझो, अब पहले एक समकोण त्रिभुज आपको बना के दिखाते हैं। ये क्या हो रहा है, मान लो ये एक समकोण त्रिभुज है, ऐसे ही बनता है भैया, और इसका जो सबसे बड़ी भुजा 25, जो सबसे बड़ी भुजा होगी वो कर्ण होगी,
25। अब किसी को लंब आधार मान लो, मैंने इसको लंब मान लिया तो इसको आधार मान लिया। जो सबसे बड़ी भुजा होगी वो कर्ण होगी, ठीक है। ये लंब है, ये आधार है, ये कर्ण है। कैसे दिखाते हैं? यच से नहीं, यच मतलब कंफ्यूज कर जाओगे, यच मतलब सम की हाइट या हाइपोटेनस, तो कैसे दिखाते हैं। एक बात मुझे बताओ, अगर कल की क्लास आपको याद हो भाई साहब, इसके पहले हमने आपसे कहा था, क्या कहा था, नहीं याद है? मैं याद दिलाता हूँ। किसी समकोण त्रिभुज के कर्ण के परितः, किसके? कर्ण के परितः अगर आप कोई शंकु बनाएंगे तो दो शंकु बनता है, याद आ रहा है? कर्ण के परितः हमेशा कितने शंकु बनते हैं? दो शंकु बनते हैं। और उनकी जो रेडियस होती है, जो त्रिज्या होती है r, वो क्या होता है? यल इंटू बी अपान के, यानी कर्ण। और जो उनका हाइट, शंकु का हाइट होता है वो क्या होता है? के। किसी को कोई आपत्ति हो तो बताओ। अब आप मुझे बताएं, क्या रेडियस हम नहीं निकालते? रेडियस जो होगा यल, यल मतलब लंब गुणे आधार बटे कर्ण। कर्ण कितना है? 25। 5 पंचे 25, 5 तिया 15, 5 चौका 20, 4 तिया 12। आर का मान कितना आ गया? 12। दूसरे, अब कर्ण क्या पूछा है? हाइट, हाइट एच। एच बराबर क्या होगा? कर्ण जो सम की हाइट होगी वो कर्ण, तो कर्ण कितना है? 25। आपने देखा कि जो हाइट हमें पता चला वो एच आ गया, कर्ण जो पता और जो उसकी रेडियस आई वो कितनी आ गई? 12। यानी अगर समकोण, याद आ रहा ना? मैंने कल वाली क्लास देखना, अब नहीं देखो तो आपकी गलती है भैया। मैंने कल माथा पीट पीट के सब चीजों बताया था, प्रूफ किया था, सारी बातें क्लियर हो रही है ना? तो किसी भी समकोण त्रिभुज के में कर्ण के परितः हमेशा दो शंकु बनता है। उस कंडीशन में जो रेडियस होगा वो होता है यल इंटू बी अपान के, और जो हाइट होगा वह के का मतलब कर्ण, यल का मतलब लंब, बी का मतलब आधार, किसका? समकोण त्रिभुज का। अब शंकु का आयतन पूछा है, शंकु का आयतन और वक्रपृष्ठ, हम आपको आयतन ही सिखाते, वक्रपृष्ठ निकाल लेना। आयतन, आप बताओ आयतन, दो शंकु बनता है तो दोनों का आयतन, याद आ रहा है ना? मैंने कहा था कर्ण के बाद दो शंकु बन देगा, दोनों का आयतन, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो यहां आएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर, आर का मतलब 12, 12 की स्क्वायर कितना होगा? 124। पाई को वैल्यू नहीं रखता, ऐसा है। यस का मान कितना है? 25। आप इसे काटिए, 3 चौका 12, 3 अट्ठे 24, 3 चौका 12, 3 अट्ठे 24, गुणा कराते हैं तो जो आयतन आ जाएगा वो आएगा 25, या यहाँ आ जाएगा 25 अट्ठे 220, 25 चौका 100, 100 और 20 120, 1200 पाई घन सेंटीमीटर। बाबू ये दोनों शंकु का आयतन है, क्योंकि आप जानते हैं समकोण त्रिभुज कर्ण के परितः दो शंकु बनता है और ये दोनों का आयतन आया है। बात क्लियर है? और जब दोनों का आयतन इतना है तो एक शंकु का आयतन कितना होगा? तो एक शंकु का आयतन, तो जो एक शंकु का आयतन होगा इसका आधा होगा फिर 600 पाई घन सेंटीमीटर। अब ये बात हमने सिखाई थी कि आज जब दो समकोण त्रिभुज के कर्ण के परितः आर का मान यह होगा, आर का मान ये होता और हाइट के बराबर होगा। तो आर का मान यहां से निकाल लिया 12, के का मान 25, तो दोनों का आयतन आ गया 12 का, दोनों शंकु का आयतन 1200, एक शंकु का आयतन कितना? 600। अब आप मुझे बताओ यहां से नहीं निकाल सकते? पाई आर यल वक्रपृष्ठ पूछा है तो दोनों का आ जाएगा, एक के लिए आधा कर देंगे, ठीक? तो आपको करना है, अब ज्यादा टाइम आपको अब नहीं देंगे। क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन एक मतलब थोड़ा जल्दी आ गया है, कुछ टाइम बाद आएगा, ठीक है ना? क्योंकि यहाँ पर आपको गोले के बारे में बात हो रही है तो थोड़ा सा वेट करना, भी वेट करना, मतलब आधे घंटे 1 घंटे, जब गोला शुरू करेंगे तो। जब यहाँ भी क्या है देखिए, घन, अभी घन और घना पढ़ना है ना, ये भी तो क्वेश्चन है 25 और 26, तो आप पेशेंस रखे, मुझे याद रहेगा, आप घबराना ना। आ जाओ, ये क्वेश्चन वो घन और गोला का क्वेश्चन है, ठीक है ना? कंप्लीट अभी जब आप पढ़ोगे तो बेलन भी आएगा, घन भी आएगा, घनाभ भी आएगा, गोला आएगा, अर्धगोला आएगा, शंकु होगा ना, तो वो सारी चीज आएगी, तो पेशेंस रखना, ठीक है ना? क्या कहा है? एक शंकु 30 सेंटीमीटर ऊंचा है, आधार के समांतर शंकु काटा गया, यदि छोटे शंकु का आयतन पूरे शंकु के आयतन का 1/27 हो तो बताइए कितनी ऊंचाई से दूसरा शंकु काटा गया। ठीक, देखो यार क्या कहा है, एक शंकु है, ले लीजिए सर इसको, देखो यार क्या कहा है, यहां फिगर बनाते हैं, ठीक है? बस समझाना है। अब आप लोग तो शंकु कटिंग के बारे में कल आप लोगों ने सीखा ही था। ये एक शंकु है, ठीक है? इसके आधार के पैरेलल हमने एक शंकु काटा, दूसरे कलर से दिखाते हैं। इसके पैरेलल हमने ये एक शंकु काट लिया यहां से, ये शंकु इसी में से ये कट गया। अच्छा, ये हाइट होता है, हाइट ही बना लेते हैं।
अब क्या कहा है कि एक शंकु 30 सेंटीमीटर, यानी जो पूरा शंकु है ये टोटल ये कितना है 30 सेंटीमीटर ऊंचा है। इस पूरे की जो हाइट है बाबू वो कितना दिया है 30 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे अब छोटे शंकु का आयतन पूरे शंकु के आयतन का 1/27 है। यानी जो ये छोटा वाला शंकु है, यही तो छोटा वाला शंकु भैया आपके, हाँ साहब यही है। ये जो छोटा वाला शंकु है इस पूरे शंकु के, यानी ये जो पूरा शंकु है इस पूरे शंकु आयतन का 1/27 है। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। क्या सुनना बाबू, मैंने मान लिया कि पूरा शंकु आयतन, पूरा शंकु का आयतन अनुपाते छोटे शंकु का आयतन निकालते हैं। छोटे शंकु का आयतन, v मतलब आयतन से समझना, ठीक है ना। और मैं सोचा कि v कहां से आ गया, पैदा हो गया। अगर मैं मान लो, ध्यान से समझना, तो छोटे शंकु का आयतन है, छोटे शंकु का आयतन पूरे शंकु के आयतन का 1/27 है। यानी जो पूरा शंकु है इस पूरे शंकु का जो भी आयतन होगा उसका 1/27 कौन होगा, छोटा। यही तो कहना, जो पूरे शंकु का आयतन होगा उसका 1/27 क्या होगा, छोटे का। तो जो पूरा शंकु का आयतन कुछ भी मान लीजिए, जो आपका दिल का है, एक्स वाई जेड 1 2 3 जो मर्जी वो मान लीजिए। ठीक, अगर मैं मान लूं कि अगर इसका मैं यक्स मान लेता तो फिर इसका x का 1/27 को इसको निकालते, हाँ या ना। आप कहोगे हाँ साहब। तो यक्स से यक्स अगर कट जाएगा, क्रॉस गुणा कराएंगे तो बड़े शंकु का आयतन आएगा 27, तो छोटे का आयतन आएगा कितना, 1। ये रेशियो में बात हो रही है, मैंने मान लिया। ठीक, और आप मुझे बताइए, मैंने कहा था कि जो आयतन होगा कट वाले में, कटिंग ऑफ कोन में, मैंने कहा था आयतन हमेशा क्यूब के रूप में होता है, वक्र पृष्ठ हमेशा स्क्वायर के रूप में होता है। यानी अगर पूरे शंकु के आयतन 27, इसका आयतन 1, तो अगर क्यूब रूट निकालेंगे, क्यूब रूट क्यों, क्योंकि पूरा क्यूब के रूप में होगा। तो अगर मैं इस पूरे का आयतन निकालूं, इस पूरे का क्यूब रूट निकाल लेते हैं तो आ जाएगा भैया 3, और इसका पूरे का क्यूब रूट अगर निकालते हैं तो आ जाएगा 1। हाँ या ना। आप कहोगे हाँ साहब यही होगा। पूछा क्या, दूसरे शंकु की ऊंचाई, और आप जानते हो जो काटे गए शंकु में होगा वो क्या होता है, आप कहेंगे साहब जो होगा h2/h1 का क्यूब, यही होता है। बोलो हाँ या ना, क्लियर हुआ। तो h2/h1 का क्यूब होगा, या होगा आप जानते हैं r2/r1 का क्यूब होगा। अभी मैं और आसान बताऊंगा, पूरी बात मैं सिखाना चाहता हूं। दूसरा क्या होगा, L2/L1 का क्यूब होगा। आप चाहे तो उल्टा कर लेना यार, h1/h2 r1/r2 कर लो। यानी जो मैं कहना चाहता हूं, जो आयतन होता है वो क्यूब के फॉर्मेट में होगा। अब क्यूब के फॉर्मेट में अपने सुविधा से लेना है। अगर हमें हाइट पूछेगा तो हाइट वाला टर्म ले लेंगे, अगर हमसे रेडियस पूछता तो रेडियस वाला टर्म ले लेते, अगर हमसे तिर्यक ऊंचाई पूछेगा तिर्यक ऊंचाई वाला टर्म ले लेंगे। इस क्वेश्चन हमसे हाइट पूछा, इसलिए हमसे सिर्फ हाइट से मतलब है, इन लोगों को छोड़ देंगे क्योंकि इनका कोई जरूरत नहीं है। अगर मान लो रेडियस पूछता तो रेडियस वाला टर्म लेते, फिर इन दोनों को छोड़ देते। अगर मान लो आपसे तिर्यक ऊंचाई पूछता तो तिर्यक ऊंचाई वाला हम लेते, इन दोनों को छोड़ते। कुल मिलाकर बाबू मैं कहना सिर्फ इतना चाहता हूं कि जो पूछेगा उस टर्म को आप सिलेक्ट करना, और आयतन क्यूब के फॉर्मेट में होगा, आयतन क्यूब के फॉर्मेट में होगा, और जो आपका वक्र पृष्ठ होगा वो स्क्वायर के फॉर्मेट में होता है। क्लियर हुआ। मैं बस कहना यही चाहता था, इतना नाटक बताने के लिए। ठीक है, अब आपको करा देते हैं क्वेश्चन। देखो भैया, अब कहा है कि छोटे शंकु का आयतन बड़े शंकु के आयतन का 1/, यानी जितना भी ये बड़े शंकु का आयतन होगा उसका 1/27 कौन होगा, छोटा। अगर मैं मान लूं अपने मन से कि बड़े शंकु का आयतन 27 होगा तो छोटे शंकु का आयतन 27 का 1/27 यानी 1 होगा। आप कुछ भी मान लो, आएगा यही। अब आप मुझे बताइए क्या पूछा है, हाइट पूछा है, इसका की आयतन, तो आयतन का हाइट के रेस्पेक्ट में बात करेंगे तो पूरे की हाइट है h, और इसकी हाइट पूछा, इसकी हाइट हम मान लेते हैं h, इसको मानते हैं अगर h2, h1 मानते हैं, इसको मान लेते हैं h2। बात क्लियर है। तो बड़े शंकु का हाइट, आयतन, तो आयतन आप जानते हैं क्या होता है h1, यानी पूरे का अगर लिए हैं तो पूरे की हाइट h1, तो h1 क्यूब अनुपाते क्या होगा, h2 क्यूब। हाँ या ना, क्योंकि हाइट के रेशियो में बात करेंगे, या मैं ऐसे लिख लेता हूं भैया अलग से। आप बताइए हमें हाइट की जरूरत है, हाइट के रेस्पेक्ट में अगर बात करेंगे तो आप जानते हैं क्या होता है h2/h1 का क्यूब, h2/h1 का क्यूब के फॉर्मेट में बात करेंगे तो h2 मतलब छोटे वाले की, छोटे वाले के हमें पता नहीं जो भी होगा, तो छोटे वाले का आयतन कितना दिया है 1,
तो 1। बात क्लियर। बड़े वाले का आयतन H1 मतलब बड़े, तो बड़े वाले का आयतन हमें कितना पता है 27। किसी को कोई दिक्कत, यानी क्यूब का मतलब आयतन से होगा, तो H2/H1 का क्यूब बराबर इतना, तो क्यूब रूट अगर हम लेते हैं तो यहाँ H2/H1 बराबर आ जाएगा कितना, फिर 1/3। हाँ या ना। अब इसका मतलब कि जो पूरे शंख की हाइट है वो है H1 का मान 1, तो H1 की वैल्यू कितना दिया है 30। अगर हमें H1 की वैल्यू 30 दिया है, ध्यान समझना, H1 की वैल्यू 30 सेंटीमीटर, हमें H1 की वैल्यू यहाँ से मिला कितना 3, यानी 3 की वैल्यू 30, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10 सेंटीमीटर। और आपसे दूसरे शंख की हाइट, तो दूसरे शंख का H कितना है 1, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी फिर 10 सेंटीमीटर। नहीं समझ आया भाई? हाँ या ना? क्लियर हुआ? एक बार मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ भाई। आप मुझे बताओ, क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये पहली बार सामना हो रहा है और ऐसे आगे आपसे कम से कम 5 क्वेश्चन से सामना होना है। आप मुझे ये बताओ कि इनकी जो हाइट होती है, यानी जो आयतन बात करता है, वो क्यूब के हाइट का क्यूब होगा, रेडियस का क्यूब होगा, स्लांट हाइट का। तो कहा है कि छोटे शंकु का आयतन पूरे शंकु के आयतन का 1/27। अगर मैं मान लूं पूरे शंकु का आयतन 27 है, तो छोटे का 27 का 1/27 1 होगा। इसका मतलब कि बड़े शंकु का आयतन आ गया 27, तो छोटे शंकु का आयतन कितना आ गया 1। और आयतन किस पे डिपेंड करेगा, या तो रेडियस के क्यूब पे डिपेंड करेगा, या तो हाइट के क्यूब पे डिपेंड करेगा, या तो स्लांट हाइट के क्यूब पे डिपेंड करेगा। तो हमें यहाँ हाइट पूछा, तो हाइट वाले टर्म को लेंगे, तो किस पे डिपेंड करेगा, हाइट के। तो आप किसी का बड़े का आयतन H1/H2 क्यूब पे डिपेंड करेगा, तो H1/H2 का क्यूब, यानी ये आयतन है, क्योंकि क्यूब मतलब आयतन, तो आयतन क्या दिया हुआ बड़ा H1 27 बटे कितना 1। आप चाहे उल्टा भी लेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो H1/H2 बराबर क्यूब है, तो यहां आ जाएगा 3:1। इसका मतलब कि पहले शंकु की आयतन आ गई कितनी 30, पहले शंकु की हाइट H कितनी आ गई 3। तो दूसरे के पूछा, तो पहले शंकु जो पूरे शंकु की हाइट H1 की वैल्यू कितनी आ गई 3, यानी अगर हमें 3 की वैल्यू 30 पता है तो 1 की वैल्यू कितनी पता हो जाएगी 10। तो दूसरे शंकु का H2 पूछा है, तो H2 का मान कितना है 1, यानी 1 मतलब कितना 10 सेंटीमीटर। यही होगा, 1 की वैल्यू कितना आ गया 10। तो जो दूसरे कोण की हाइट होगी वो कितनी होगी 10 सेंटीमीटर। क्लियर हुआ भैया? हाँ या ना? चलो और क्वेश्चन कराते हैं, पेशेंस रखना, बस इन चीज को समझना। अभी इसको हम छोड़ते हैं क्योंकि कट वाले पे ही करते हैं, 28 है। चलो ये देखो, करिए। क्या कहा है, एक शंकु उसके आधार के समांतर इस प्रकार काटा गया कि छोटे शंकु का आयतन बड़े शंकु के आयतन का 1/729 है। छोटे शंकु के आधार के 40 सेंटीमीटर ऊंचाई पर काटा गया हो तो छोटे शंकु की हाइट बताइए। देखो यहाँ हाइट पूछा है, और आप जानते हैं कि जो आयतन होता है या तो रेडियस के क्यूब के बराबर होगा, या तो हाइट के क्यूब के बराबर होगा, या तो स्लांट हाइट के क्यूब के बराबर होगा। तो जो आपको पूछेगा उसी, अगर हाइट पूछा है तो हाइट ले लेना यार, रेडियस पूछा होगा तो रेडियस वाला टर्म ले लेना, अगर आपसे स्लांट हाइट त्रिज्या कुछ है पूछा तो यल वाला टर्म ले लेना। तो अब यहाँ वही बात है, मैं आपको एक बार फिर से फिगर बनाता हूँ आपको दिखाने के लिए और समझाने के लिए। मैंने मान लिया कि यही एक शंकु है, आपका मेन शंकु ये है, ठीक है। अब क्या कहा है कि इसका इस प्रकार क्या आधार के समांतर इस प्रकार काटा गया कि छोटे शंकु का आयतन बड़े शंकु के आयतन का 1/729 है। छोटे शंकु के आधार के 40 सेंटीमीटर, यानी आधार से 40 सेंटीमीटर ऊपर, यानी आधार से यहां से 40 सेंटीमीटर ऊपर ये शंकु काटा है, यानी यहां से लेकर यहां तक 40 सेंटीमीटर ऊंचाई है ना। ध्यान, शंकु को आधार के 40 सेंटीमीटर ऊंचाई पर, आधार से 40 सेंटीमीटर ऊपर से ये शंकु काटा गया। यानी ये हमारा नाम देते हैं ए, नाम देते हैं बी, नाम देते हैं सी, ठीक है। इसको नाम देते हैं डी, इसको नाम देते हैं ए। अगर मैं इस टोटल, ध्यान से समझना, टोटल की हाइट कुछ मान लेता हूं, कितना मान लेते हैं टोटल की हाइट H1। तो आपसे पूछा है कि छोटे शंकु की हाइट, इसकी हाइट पूछा तो इसकी हाइट मान लेते हैं H2। किसी भैया को कोई कष्ट। अब आगे कहा है, मैं मान लो कि एक बड़ा शंकु होगा, जो बड़ा शंकु मतलब पूरा शंकु, ठीक है, बड़ा शंकु होगा और छोटा शंकु होगा। इसका आयतन देखो, ध्यान से समझना, कहा है कि छोटे शंकु का आयतन बड़े का 1/729 है, यानी बड़ा शंकु का जो भी आयतन होगा, आयतन भी मतलब आयतन,
बड़ा शंकु का जो भी आयतन होगा उसका 1/729 क्या है, छोटा। अगर मैं बड़े शंकु का आयतन 729 ही मान लूं तो 729 का 1/729 कितना होगा, 1। आप कुछ भी मान लो, डाटा है। अगर इसका आप यक्स मानेंगे तो यहां आ जाएगा यक्स बटे 729, यक्स कटेगा, क्रॉस गुणा करोगे फिर यही आ जाएगा। अब आपसे हाइट पूछा है, बात क्लियर हुआ। यानी बड़े शंकु का आयतन आ गया 729, छोटे शंकु का आयतन आ गया 1। अब आपसे हाइट पूछा है तो हाइट के क्यूब पर जाओ, रेडियस पूछता तो रेडियस के क्यूब पे जाते, अगर स्लांट हाइट पूछता तो स्लांट हाइट के क्यूब पे जाते। तो आपसे हाइट पूछा तो हाइट के क्यूब पे जाओ। तो हाइट का मतलब कि h1 क्यूब अपान h2 क्यूब बराबर, यह आयतन है क्योंकि क्यूब के फॉर्म में आयतन, तो h1 मतलब बड़े का, तो बड़े का आयतन कितना है 729 बटे छोटे का आयतन कितना है 1। h1 क्यूब अपान h2 क्यूब बराबर इतना, तो यहां आ जाएगा h1 अपान h2 बराबर क्यूब रूट निकाल लेंगे इसका, तो आ जाएगा ये 9 का होता है क्यूब रूट, तो 9/1। किसी को कोई दिक्कत? इसका मतलब तो हुआ कि टोटल शंकु की हाइट आ गई 9 और छोटे वाले शंकु की हाइट कितनी आ गई 1। अब आ जाओ भैया क्वेश्चन पे, कि टोटल हाइट जो आ गई यस कितनी आ गई 9 के बराबर। यस कितना आ गया, ये 9 के बराबर आ गया भाई साहब। और ये जो h2 आ गया कितना आ गया 1 के बराबर। अब ध्यान से समझना भाई, ध्यान से बड़े गहराई समझना। h1 मतलब पूरे शंकु की हाइट कितनी आ गई 9 यूनिट, और h2 जो छोटा वाला शंकु उसकी हाइट कितनी आ गई 1 यूनिट। अब आप मुझे बताओ टोटल कितना आया है 9, अगर यहां से यहां तक 1 है तो सिर्फ यहां से लेकर यहां तक की हाइट कितना बचा होगा, 8 बचा होगा, हाँ या ना। यहां से यहां तक कितनी हाइट बची होगी 8 भाई। टोटल 9 है और यहां से यहां तक हो गया इसकी हाइट 1, छोटे वाले की हाइट 1, टोटल हाइट है 9, छोटे वाले की हाइट है 1, तो बचा कितना 8। और ये यहां से लेकर यहां तक कितना सेंटीमीटर ऊंचा है 40, यानी अगर 8 की वैल्यू भाई साहब 40 सेंटीमीटर है, 8 की वैल्यू भाई साहब 40 सेंटीमीटर है बाबू, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी 5 सेंटीमीटर। तो 1 की वैल्यू कितनी होगी 5, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई 5 सेंटीमीटर। इसका मतलब कि छोटे वाले शंकु की हाइट कितनी आ गई 5 सेंटीमीटर, हाँ या ना। अब देख लो, दोबारा नहीं बताएंगे, ठीक। क्वेश्चन और है, कर लेना। क्लियर हुआ भैया? चलो एक क्वेश्चन अभी और ऐसे दिखाते हैं, एक सेकंड थोड़ा सा। चलो इसको पढ़िए। क्या कहा है, एक शंकु को उसके आधार के समांतर इस प्रकार काटा गया कि दोनों हिस्सों की ऊंचाई समान है, तो दोनों हिस्सों के आयतन का अनुपात बताइए। देखो समझो, एक शंकु, ये हो गया एक शंकु। क्या कहा है कि इस शंकु के आधार के समांतर, तो आधार के समांतर एक शंकु काटा गया। ऐसे काट लो यार, अब तो शंकु काटने में एक्सपर्ट हो गए भाई। ए बी सी, इसको नाम देते हैं क्या हो O1, इसको नाम देते हैं O2, राइट। इस प्रकार काटा गया कि दोनों के हिस्सों की ऊंचाई समान है, दोनों की ऊंचाई समान है। अगर इस शंकु की हाइट में अगर मान लो 1, तो इस शंकु की भी हाइट कितनी होगी फिर 1, यही तो होगा। हाइट समान कुछ भी मान लो, अगर इसको x मानोगे तो फिर इसको x मानना पड़ेगा, इसको अगर y मानोगे तो इसको भी जो मर्जी। तो मैंने x y से लफड़ा हटाकर 1 2 मान ला, गिनती मान लिया। मेरा मन कहे मैं इसको 67 मान लो तो इसको भी 67 मान लोगे। आप 67 मानोगे, 67 का क्यूब करके मर जाओगे खुद। कोई ऐसी संख्या मानो जो बहुत आसान हो। तो मैंने ये मान लिया, ये जो छोटा कहा ना समान ऊंचाई से, दोनों हिस्से की ऊंचाई समान है, यानी इसकी ऊंचाई अगर 1 है तो इसकी ऊंचाई कितनी होगी 1। अब आप मुझे बताओ टोटल ऊंचाई कितनी हो गई फिर, तो टोटल शंकु की ऊंचाई है 1 और 1, तो टोटल शंकु की ऊंचाई कितनी हो गई h1 मैंने मान लिया 2, और इस शंकु की हाइट कितनी आ गई, आप कहोगे साहब इसकी हाइट तो आपको दिख रहा है h2 मतलब 1। अब दोनों के क्या पूछा, आयतन का अनुपात, तो दोनों के आयतन का अनुपात यानी बड़े शंकु का आयतन, बड़े शंकु का आयतन अनुपात छोटे शंकु का आयतन। अब आप मुझे बताइए कि आयतन किस पे डिपेंड करता है, क्यूब के फॉर्मेट में, और क्यूब किस पे डिपेंड करेगा, चाहे रेडियस का क्यूब कर दो, चाहे हाइट का क्यूब कर दो, चाहे स्लांट हाइट का क्यूब कर दो। तो क्वेश्चन में जो दिया हो जिसकी जरूरत हो, तो हमें हाइट पता है ना, तो आप मुझे बताएं बड़े शंकु की हाइट कितनी है 2, तो 2 का क्यूब, क्योंकि क्यूब के फॉर्मेट में होगा अनुपात है। छोटे शंकु की हाइट कितनी पता है 1, 1 का क्यूब, तो 2 का क्यूब कितना आ गया 8, अनुपात 1 का क्यूब कितना आ गया 1। क्या ये सही है क्या?
अभी गलत है भैया। अगर ये कहा है कि दोनों हिस्सों के आयतन का अनुपात, अगर कहता कि पूरे शंकु का आयतन और छोटे, तो पूरे शंकु का आयतन 8 और छोटे का आयतन है 1, तब तो सही था। लेकिन कहा दोनों का मतलब ये हुआ ना भाई साहब, दोनों का मतलब कि इसका आयतन, इसका ये, एक सेकंड रुकना, दोनों का मतलब कि ये जो दोनों का मतलब कि जो ये नीचे वाला शंकु है इसका आयतन बताना है, इसके आयतन, और जो इसके ऊपर है, जो इसको ऊपर है ये छोटे वाले, इसका आयतन का अनुपात बताना है। अब आप मुझे एक बात बताना, ध्यान से समझो, ये छोटे वाले शंकु का आयतन कितना आ गया 1, ये तो सही है, छोटे वाले शंकु का आयतन आ गया 1, हमें इसका आयतन चाहिए। आप बताओ पूरे शंकु का आयतन कितना आया है, तो आपको सर पूरे शंकु का आयतन आया है 8, पूरे का आयतन कितना आया 8, अगर पूरे का आयतन है 8, पूरे का आयतन है 8, इसका आयतन है 1, बताओ अगर पूरे का है 8, ये है 1, तो बताओ 8 में से अगर ये वाला आयतन घट जाए तो क्या इस नीचे वाले का आयतन आ जाएगा क्या, तो नीचे वाले का आयतन फिर कितना आ जाएगा 7, दोनों हिस्से का। भाई पूरे शंकु का आयतन आया है कितना 8, पूरे का आया है 8, और छोटे वाले का आयतन का कितना आया है 1, छोटे वाले शंकु का आयतन है 1, टोटल आयतन है 8, अगर एक आयतन घट जाए ये दूसरे वाले का आयतन आ जाएगा क्या, तो 7। तो यही पूछा है ना कि दोनों हिस्से का, तो छोटे वाले का आया 1 और बड़े वाले नीचे वाले हिस्से का आयतन कितना आया 7, तो 1:7। क्लियर हुआ भैया, हाँ या ना, राइट। चलो क्वेश्चन नंबर, इसको देखो, देखिए एक शंकु के आधार के समांतर 3 समान ऊंचाई पर, यानी 3 हिस्सों में समान ऊंचाई पर, यानी यहाँ 3 हिस्सों में शंकु काटा जा रहा है, अभी सेम हाइट पे, ये है शंकु। ध्यान से अब समझना भाई, 3 हिस्से पे कटा, तो एक हिस्सा मान लेते हैं ये कट गया, ठीक, समान ऊंचाई पे कटा है, एक हिस्सा ये कट गया, ये 3 शंकु आपने काट दिया, और सबकी ऊंचाई क्या है सेम, ए बी सी डी ई एफ जी, ऐसे मान लेते हैं, और सबकी हाइट क्या है भाई साहब सेम। अगर हाइट, इसकी हाइट अगर 1 मानेंगे तो इसकी भी हाइट 1, इसकी भी हाइट कितनी आ गई 1। अब बताओ पूरी हाइट, अब पूरी हाइट 1 1 3, तो पूरी हाइट कितनी आ गई 3। अब मैं कहूँ सिर्फ इसकी हाइट बताओ, इन 2 शंकुओं की हाइट कितनी आ गई, तो आपको साहब 2 शंकुओं की जो हाइट आ गई 1 और 1 कितनी आ गई 2। और मैं कहूँगा बस इसकी हाइट कितनी आई, तो आपको साहब इसकी हाइट तो 1 आपको दिख ही रहा है, हाँ या ना। अब इन शंकुओं का क्या ज्ञात करना है बाबू, आयतन का रेशियो। आयतन कैसे ज्ञात करोगे, ध्यान, आप बताओ, हमने कहा क्यूब के फॉर्मेट में, हाइट का क्यूब करेंगे तब भी आयतन आ जाएगा, रेडियस का क्यूब करेंगे तब भी आएगा, और स्लांट हाइट का क्यूब करेंगे तब भी। लेकिन अगर यही इसी क्वेश्चन का तो वक्र पृष्ठ का अनुपात बताइए, तो स्क्वायर कर देंगे, ठीक। तो आयतन का अनुपात, तो आयतन का अनुपात क्या करेंगे, ध्यान से समझना, मैं कहूँ ये कलम देखना, इस छोटे वाले शंकु का आयतन निकालो, छोटे वाले शंकु का आयतन, छोटे वाले शंकु की हाइट का क्यूब कर देंगे, तो 1 का क्यूब, छोटे वाले आयतन अनुपात है 20 वाले शंकु का आयतन, 20 का आयतन, जो 20 में शंकु है, ठीक है ना, आयतन, और नीचे वाले, यानी नीचे वाले का आयतन, नीचे मतलब नीचे वाले शंकु का आयतन, ऐसे समझना, और कुछ नहीं। तो छोटे वाले शंकु का आयतन क्या होगा 1, तो 1 का क्यूब होगा 1, और जो बीच में शंकु है तो हाइट बताओ इसके कितने, हाइट पर डिपेंड करेगा 2, तो 2 का क्यूब कितना होगा फिर 8 और इसकी हाइट, नीचे वाले शंकु की हाइट कितनी होगी, आप बताओ पूरा हाइट कितना है 3, तो 3 पर डिपेंड करेगा, 3 का क्यूब कितना होगा 27। ये आंसर अभी गलत है बाबू, आंसर ये भी मैच करेगा। अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ क्यों गलत है, लगाओ रीजनिंग, इसमें पढ़े हो ना, वही बात है, ये तो कोई दिक्कत नहीं, ये आपका आंसर 100% सत्य है। अब एक बात बताओ, बीच वाले का यहां से लेकर यहां तक का आयतन आया है 8, जो बीच में, ये टोटल आयतन है 8 और इसका आयतन है 1। अगर 8 में से 1 आयतन घटा तो क्या इस बीच वाले का आयतन आ गया क्या, भाई यहां से लेकर यहां तक पूरे का आयतन आया है 8,
और ऊपर वाले का आयतन है 1। अगर एक आयतन घट जाए तो बीच वाले का आयतन आ जाएगा। तो 8 में से एक आयतन घटा तो बीच वाले का आयतन कितना आ गया? 7। हाँ या ना भैया? दूसरा, अब हमें इसका आयतन चाहिए, ये जो सबसे नीचे है, सबसे लास्ट में है, ठीक है। तो आप मुझे बताएं पूरे का आयतन 3 का क्यों यानी 27, टोटल आयतन है 27 और यहां से लेकर यहां तक का आयतन है 8। अगर 27 में से 8 घट जाए तो बचे हुए का आयतन आ जाएगा क्या? टोटल आयतन है 27 और यहां से लेकर यहां तक का आयतन है 8, तो 27 में आयतन से 8 आयतन घटा तो बताओ कितना आ गया? फिर 19। बस यही रेशियो होगा। बोलो हाँ या ना? क्लियर? देख लो एक बार। पता नहीं कौन सा क्वेश्चन छोड़े थे यार, ध्यान से उतर गया। कौन सा क्वेश्चन छोड़े थे कुछ याद है? एक क्वेश्चन छोड़े थे, कौन सा? 26 छोड़े थे। कौन सा छोड़े थे? 26। देख लेना यार, मिस कर गया। कौन सा क्वेश्चन छोड़े थे, कभी कराएंगे। 26 छोड़े थे, 28 छोड़े थे। ये तो 28 छूटा था शायद, ये वाला छूटा था, ये, हाँ ये छूटा था ना। चलो याद निकल गया, मुझे लगता है 28 से छूटा था। ठीक, देखिए 28 देख लेते हैं। वैसे 28 छूटा, 28 अभी कराए भी नहीं क्योंकि यहाँ एच और आर की वैल्यू दे रखा है, ऐसी कोई वैल्यू मिली नहीं। इसका मतलब हम लोग यही क्वेश्चन छोड़कर आगे बढ़े थे। ठीक है, देखिए एक शंकु की हाइट और त्रिज्या 12 और 6, हाइट मतलब एच कितना दिया हुआ है? 12। हाइट जो दिया हुआ वो कितना दिया हुआ है? 12। उसकी रेडियस कितना दिया हुआ? अच्छा, इस शंकु के आधार से 3 सेंटीमीटर ऊंचाई पर इसके पैरेलल काटे गए छोटे वाले शंकु की रेडियस क्या होगी? पढ़ लो एक बार यार। देखो ये एक शंकु है, ठीक है भैया, आपको कहोगे हाँ एक शंकु है। दूसरा, इसकी हाइट जो दे रखी है, टोटल कंप्लीट हाइट कितनी दे रखी है? 12 सेंटीमीटर। कितनी दे रखी है? 12 सेंटीमीटर। इसके पैरेलल ठीक है, इसके पैरेलल इसकी जो रेडियस दे रखी है वो रेडियस कितनी दे रखी है भैया? रेडियस दे रखी है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, शंकु के आधार से 3 सेंटीमीटर ऊंचाई पर, यानी यहां से आधार से 3 सेंटीमीटर ऊंचाई पर, 3 सेंटीमीटर ऊंचाई पर आपने एक समांतर एक शंकु 3 सेंटीमीटर ऊंचाई पर आधार के समांतर काटे गए अनुप्रस्थ काट, यानी इसके ऊंचाई पर एक समांतर 3 सेंटीमीटर ऊंचाई पर। आप मुझे एक बात बताओ, टोटल हाइट कितनी है? 12। अगर यहां से लेकर यहां तक 3 है तो बताओ ये छोटे वाले जो शंकु आपने काटा है, फिर इसकी हाइट बाबू कितनी बचेगी? तो आपको साहब इसकी हाइट बचेगी 9। हाँ या ना? तो कहा है कि अनुप्रस्थ काट के, अनुप्रस्थ मतलब जो छोटा वाला है, तो इसकी आपको रेडियस पूछा है। अगर हम इसको नाम R1 देते हैं, इसको नाम R2 देते हैं, तो क्या कोई पहाड़ टूट जाएगा क्या? आप कहोगे साहब कोई पहाड़ नहीं टूटेगा, कुछ भी नाम दे लो। अब दूसरी बात ये होती है, मैंने आपसे कहा था कि जब शंकु काटा जाए तो उसका जो R1/R2 ले लो, बराबर आपका मन के H1/H2 होता है, बराबर L1 क्या होता है? L2। अब अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे तो वक्र पृष्ठ आ जाएगा, क्यूब करेंगे तो आयतन आ जाएगा। यहां आयतन और वक्र पृष्ठ का नाम ही नहीं लिया, यहां तो बस आपका आर का मान पूछा है। तो आप मुझे बताइए, आर आपको पूछा है, आपको यच भी पता है, आर भी पता है, यच आर पता तो हमें हमारे काम में यही आएगा ना, कि हमें इसकी कोई जरूरत है? कोई जरूरत नहीं, क्योंकि आपका रेडियस पूछा है। तो हमें अगर यहां से करें तो R2/R1 बराबर क्या लिख सकते हैं? H2/H1। हाँ या ना? या मेरा मन है R1/R2 बराबर पूरे हाइट और रेडियस से ले लेंगे। तो मेरा मन का है तो मैं लिख सकता हूं R2/R। अब अगर यहाँ R2 लिया है तो ऊपर फिर H2/H1 लेना पड़ेगा। आपका मन का उल्टा ले लेते हैं, तो R2 पूछा है, R2 मतलब छोटे वाले बटे R1, R1 कितना दिया हुआ? अच्छा, बराबर H2, H2 मतलब इसकी हाइट, छोटे वाले की हाइट कितनी है? 9 बटे H1, H1 मतलब पूरी हाइट कितनी है? 12। तो अगर आप क्रॉस गुणा 6 दूना 12 और 2 से इसमें काटते हैं तो 4.5, तो R2 बराबर कितना आ जाएगा? 4.5, यानी इसकी रेडियस कितनी आ जाएगी? 4.5 सेंटीमीटर। क्लियर हुआ भैया? मुझे लगता है कि आप मेरी बात समझ गए होंगे भैया। अगर नहीं समझ आया तो 1 बार 2 बार 3 बार 10 बार पढ़िएगा। बहुत 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 अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है,
तो एक दो बार ये पढ़िए, समझिए, निश्चित तौर पर समझ आना चाहिए। अब इसके बाद हम लोग थोड़ा सा एक स्टेप और आगे चलेंगे और सीखेंगे पिरामिड, क्योंकि पिरामिड ही इसका ही तो एक पार्ट है। तो शंख और पिरामिड भाई भाई होते हैं, जैसा कि बेलन और प्रिज्म होता है। ठीक, तो यहाँ तक आप पढ़िएगा, एक बार पिरामिड पढ़ के आइएगा। नेक्स्ट हम लोग कल शुरुआत करेंगे अगले टॉपिक की, और अगला टॉपिक होगा पिरामिड, तो पढ़ के आइएगा। तब तक के लिए